हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी की शिफ्ट फर्स्ट लेके आए हैं 18 नवंबर 2021 की, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं, उन वीडियो को जाकर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक से देख सकते हैं। और आज आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में हम सेट पेपरों की जो रीजनिंग है वो करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी के सुपर फास्ट 25 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डैश हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी हमारी राज्य भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आम खाया गया, तो मैं आम खाया गया नहीं होता है, मुझसे आम खाया गया ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। तो दोस्तों, जो पालन पोषण का दायित्व होता है उसको कहा जाता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। जीवन का निर्वाह होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो दोस्तों, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, यहाँ पर होगा। तो लिंग संबंधी यहाँ पर भेद है, जन्म देती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? तो दोस्तों, छठी का दूध याद आने का मतलब होता है कि जब किसी के ऊपर संकट पड़ा हो तो उसे अपने पुराने दिन सुख के याद आ गए हो, तो कहा जाता है संकट के समय पिछले सुख की याद आ जाना, इसी को कहा जाता है छठी का दूध याद आ जाना। ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो केवल एक ही व्यक्ति कर सके, बाकी कोई ना कर सके। तो यहाँ पर केवल जो लगा हुआ है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल का बताना है आपको, क्या होगा? पहला ऑप्शन लिखा है मुनि, दूसरा ऑप्शन लिखा है दाम, तीसरा ऑप्शन लिखा है मूल और चौथा ऑप्शन लिखा है मलिन। तो दोस्तों, मोल का मतलब होता है कोई चीज मोल पर लेना या मतलब उसके दाम को अदा करना, मोल का मतलब होता है दाम। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, यहाँ पर परिणाम लिखा हुआ है और परिणाम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमेशा अपने दिमाग पर फीड कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 धराशाही। धराशाही कुछ इस प्रकार से ही लिखा जाता है, तो आप इसको अपने दिमाग में फीड कर लें। ये वर्तनी एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, ये आपको याद करना है, उन्नति का अवनति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला कौन होता है? अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है, आतिथ्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्यत्र होता है। अगला क्वेश्चन, हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब होता है कोई बात हो जाने के बाद उसके लिए पछतावा करना, मतलब पछताना। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम शब्द बताइए। तिमिर का मतलब होता है अंधकार होना या अंधेरा होना, और उसी का विलोम शब्द होगा प्रकाश होना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन डैश से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन तभी सफल होगा
जब कोई मनुष्य अपने जीवन में परिश्रम करेगा। आपको भी नौकरी दोस्तों तभी मिलेगी जब आप अथक परिश्रम करेंगे। तो मनुष्य जीवन परिश्रम से ही सफल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों व्यथा का मतलब होता है अपने मन की कोई बात, कोई दुख प्रकट करना। तो इसका मतलब उसके मन का दुख कोई है, उसके मन में कोई व्यथा है। तो मन का व्यथा का पर्यायवाची दोस्तों दुख होता है। अगला क्वेश्चन है, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों जो शोषण शब्द होता है वो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। यहाँ पर शोषण शब्द गलत तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर शोषण शब्द गलत तरीके से लिखा गया है। शोषण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कहा गया है कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। दोस्तों कई दिनों की बदली के कारण धूप निकलती है, तो यहाँ पर कारण आएगा, बदली के पीछे नहीं आएगा। बदली के कारण आज धूप निकली है। तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है, यहीं पर त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 19 धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये सभी आप लोगों को पता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को तो हम अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या त्रुटि है आपको बताना है। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए था, यहाँ पर को लगा हुआ है, तो यही गलत है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन कंप्रिहेंशन के हैं। यहाँ पर आपको खाली स्थानों को भरना है। ये कई पेपरों में आया है, एसएससी जीडी के सभी एग्जामों में लगभग ये आया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आचरण की सभ्यता का देश ही डैश है। तो यहाँ पर होता है आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। निराला है कहा जाता है जहाँ पर आचरण की सभ्यता होती है। उसके बाद है उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का डैश है। तो दोस्तों जंग का डैश है, ना लगा हुआ है, तो जंग है ही नहीं वहाँ पर। तो जंग का नामो निशान नहीं है, जंग के बारे में कोई बात ही नहीं है, वहाँ जंग होती ही नहीं है। और ना वहाँ कोई ऊंचा है, ना डैश, तो ना वहाँ कोई ऊंचा है और ना क्या होगा, ना नीचा है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का तीसरा, ना कोई नीचा है। अगला है ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ दोस्तों क्या होगा, निर्धन है या गरीब है। तो निर्धन ऑप्शन में दिया गया है, ये सही होगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से जो लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है डैश राज्य रहता है। तो दोस्तों डैश कहाँ रहता है? डैश अखंड राज्य में रहता है। अखंड राज्य में रहता है, वह प्रकृति का नाम नहीं, वह तो प्रेम और एकता का डैश राज्य रहता है। तो अखंड आएगा यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।